हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पॉन्सी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है, लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज पढ़ाया था। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या है, और उसी ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शन है जिन केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, एससी हो या यूपी बोर्ड हो। कोई भी बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, प्लस कंपटीशन से भी रिलेटेड आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है? CHO का होल 4 और फिर क्या है CH2OH। क्या है? CH2OH। ये स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। तो अब इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। देखेंगे क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब जैसे इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज का रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे? अगर हम लोग यहाँ पर HI क्या है? HI प्लस क्या है? रेड फास्फोरस, किसके प्रेजेंट में कराएं? HI एंड रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में कराएंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो HI और रेड फास्फोरस है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिडक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा? ये रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन जब होगा तो यहां पर क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा कंप्लीट एन हेक्सेन। क्या बनेगा? एन हेक्सेन बनेगा। और प्लस इसका मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर क्या बनेगा? 2 आइडो हेक्सेन। मतलब ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है यहां पर, अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन किससे कराएं? रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ द HI एंड रेड फास्फोरस, द प्रोडक्ट फॉर्म द एन हेक्सेन। एन हेक्सेन क्या है? एक एल्केन है। क्या है? एल्केन है। ये क्या है? हमारा एल्केन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एल्केन बनता है। ठीक। और इसका मिक्सचर भी बनता है 2 आइडो हेक्सेन। अब क्या है यहां पर, ये जो कंफर्मेशन करता है कि ये जो रिएक्शन यहां पे जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये क्या बना? प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कंफर्म क्या किया? दिस रिएक्शन इज कंफर्म the 6 carbon chain are present in a glucose reaction indicate all 6 carbon reaction। यहां पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? रिएक्शन इंडिकेट 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन इसमें है। 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। तो पहला हमारा रिएक्शन हो गया किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, जब हमने कराया HI और रेड फास्फोरस में, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। अब दूसरा हम देखेंगे, सेकंड रिएक्शन। इसके लिए क्या करना है हमको? यहां पर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। दूसरा क्या लेंगे हम? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लेंगे? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अगर हमने क्या करा दिया, सोडियम और प्लस मरकरी के साथ और विथ वाटर कराया। ठीक, ये कैसा है? ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पर भी जो रिएक्शन होगी, क्या प्रोसेस होगी? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, क्या प्रोडक्ट बनेगा? चेंज हो जाएगा यहाँ पे CHO। ये किसके फॉर्म में जाएगा?
एल्कोहल के फॉर्म में यहां पर आ जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट आएगा CH2OH। फिर क्या है, इसको ऐसे ही इट इज CHOH का होल 4 और फिर क्या है यहाँ पर CH2OH। ठीक है, क्या बना यहाँ पर CH2OH बन गया, जिसका नाम क्या है सॉर्बिटॉल। क्या नाम होगा, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल। ठीक, तो इस तरह से हमने दो रिएक्शन देखा। यहां पर चेंज किस में आ गया, इस पोजीशन पे चेंज आया, इस पोजीशन पर चेंज आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर क्या है रिडक्शन कराते हैं ग्लूकोज का, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एल्केन बनता है, और अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो क्या बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है। ठीक, चलिए इसके आगे दूसरा देखते हैं हम लोग फिर से। नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक, अब क्या है, फिर से हमने ग्लूकोज लिया CHO, लिख लिया हमने ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4, फिर क्या है CH2OH। ठीक है, ये क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक, अब इसका भी रिएक्शन हमें कराना है। टू रिएक्शन किया था पीछे हमने, अब यहां पर इसको मान लेते हैं हम थर्ड और इसको मानते हैं क्या पोजीशन, फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन, अब थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज का रिएक्शन हम कराएंगे किससे, जैसे अगर हम ब्रोमीन विथ वाटर करा दें, किसके साथ, ब्रोमीन विथ वाटर, ब्रोमीन विथ वाटर। ठीक है, तो जो ब्रोमीन विथ वाटर है ये क्या होगा, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहां पर जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और इधर अगर हम करा दें रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड कैसा हो, कंसंट्रेट हो, कैसा हो, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हो, तो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। ये यहां पर क्या लिया हमने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो यहां पर क्या बनने वाला है, ध्यान देना, जो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा CHO, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बनेगा यहां पर COOH CHOH, और इधर क्या हो जाएगा CH2OH। ठीक, ये प्रोडक्ट बना हमारा COOH CHOH। चेंज किस में आ गया हमारा, यहां पर चेंज आया, इसमें चेंज आया, जो हमारा किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड से किस में चेंज हो गया, ये एल्डिहाइड से किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड है। अब ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है, रिएक्शन कंफर्म वन एल्डिहाइड ग्रुप इज रिप्रेजेंट। क्या कर रही है, रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ वन, रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ वन CHO ग्रुप।
ये रिएक्शन कंफर्म कर दिया कि एक CHO ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, दूसरा क्या है, यहां पर हमने क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जो होता है HNO3। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये प्रोडक्ट बनेगा COOH, फिर क्या है CHOH का होल 4, इधर बन जाएगा CHOH, COOH सॉरी COOH। COOH। अब देखिए यहां पर ऊपर भी ग्रुप कार्बोक्सिलिक है और नीचे भी क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, दोनों में चेंज आ रहा है, मतलब चेंजिंग कहां पे हो रही है, यहां भी चेंजिंग हो रही है ग्लूकोज में और यहां भी चेंजिंग हो रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे हम लोग साइक्रिक एसिड। क्या होता है साइक्रिक एसिड, साइक्रिक एसिड। अब ये यहां पर एक चीज बताइए, इस ये रिएक्शन को क्या प्रूव किया, दिस प्रोडक्ट इज प्रूव द रिएक्शन, क्या प्रूव किया, द रिएक्शन इज कंफर्म, द रिएक्शन इज कंफर्म 1 degree hydroxyl group present in glucose, confirm presence of 1 degree alcohol, reaction is confirm presence of 1 degree alcohol, 1 degree alcohol। ठीक है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। जब हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो अल्कोहल होता है ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, कितने होते हैं 1 डिग्री। तो ये हमने 4 रिएक्शन देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे फिर से ग्लूकोज लिखेंगे हम लोग, यहां पर हमारा ग्लूकोज, CHO CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है हमको। अब यहां पर इसका रिएक्शन हमने 4 रिएक्शन देख लिया पीछे। अब ये रिएक्शन नंबर जैसे मान लीजिए 5 है, क्या है 5 है, और यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाएगा आपका जैसे 6 है, एक रिएक्शन आ जाएगा जैसे 7 है। ठीक, अब 5th रिएक्शन में देखेंगे हम लोग, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक हाइड्राइड। क्या फार्मूला होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग, ग्लूकोज के साथ कराएंगे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को जो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ये चीज इसको जो है पूरा ये अलग कर लेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं एस्टर, ये होता है एसिटल, ये हो जाएगा। फिर क्या है O, क्या है AC। ठीक, इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज प्लस। ठीक, और इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे चार्ज जाएगा माइनस। समझ में आ रही बात, इसको बोलते हैं हम लोग एसिल ग्रुप, क्या बोलेंगे एसिल ग्रुप बोलेंगे, एसिल
ग्रुप बोलते हैं। अब इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर CHO CHOAC का होल 4 एसिड, और फिर क्या आ जाएगा CH2O एसिड, ठीक, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और प्लस यहां पर एक प्रोडक्ट और बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम है एसिटिक एसिड। कितने यहां से H निकले हैं? ठीक है, जैसे यहां से एक H निकला, यहां से 4 H निकले हैं, तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH, और कितने 5 एसिटिक एसिड निकले। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है? ठीक है, ये भी तुमको देखना है कि ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है। तो रिएक्शन कंफर्म 5OH ग्रुप, रिएक्शन कंफर्म 5OH ग्रुप, 5OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 6 रिएक्शन करेंगे। किसको करेंगे? 6 रिएक्शन करेंगे। अब इसमें जो हमको करना है रिएक्शन, ये कराएंगे ग्लूकोज का। जैसे लेते हैं हम लोग क्या है, एमीन, NH2OH ले लिया, NH2OH, अमीन हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब यहां पर ये ग्लूकोज है, क्या है, CH है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CHOH का होल 4, फिर क्या है CH2OH, ठीक। किससे रिएक्शन कराना है हमको? यहां पर कराना है अमीन से, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? NH2OH, ठीक। NH2O, जैसे ये रिएक्शन करा रहे हैं ना किससे? NH2O से, NH2O, तो कुछ इसको इस तरह से लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, यहां से निकल के जो है ये वाटर चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पर? CH डबल बॉन्ड NO, CH डबल बॉन्ड NO, CHOH का होल 4, फिर क्या हो जाएगा CH2OH। इसमें कहीं से कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, यहां भी कोई चेंजिंग नहीं, यहां भी कोई चेंजिंग, किस पे आएगी? यहां पर ये बनेगा CH, ठीक है, CHNOOH, NH2OH है ना, हाँ, तो ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, क्या आर्गजाइन, सॉरी, क्या बोलेंगे? आर्गजाइन, आर्गजाइन, आर्गजाइन बोलेंगे। आर्गजाइन बनेगा। अब नेक्स्ट है क्या है? 7 है, इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग, यहां पर कराएंगे रिएक्शन HCN से। किससे कराएंगे? HCN से, ठीक। तो देखिए जो HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है H+ और क्या होता है CN- के फॉर्म में होता है,
तो यहां भी हम ग्लूकोज लिखें, C H डबल बॉन्ड O, फिर क्या है, जैसे CHO को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, फिर क्या आगे हो जाएगा CHOH का होल 4 CH2OH। इसका रिएक्शन आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर O की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब HCN का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, H पे होता है प्लस और CN पे होता है माइनस। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो CN है ये किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, और H किसके पास जाएगा, OH के पास। तो जो रिजल्ट बनने वाला है आपका ये क्या आएगा, देखना, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, H तो जुड़ा ही है, एक पे क्या जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, और दूसरे पे क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। ठीक, O के साथ कौन जुड़ गया, H, और कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, CN। अब क्या आगे CHOH का होल 4 और फिर क्या है CH2OH। ठीक है, अब ये ऑक्साइन बना था, पहला प्रोडक्ट क्या बना था, ऑक्साइन बना था। अब ये क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनो लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा आपका ये बनेगा साइनो हाइड्रिन बनेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन कौन सा, जब हम क्या करते हैं NH2OH के साथ कराते हैं रिएक्शन, और दूसरा किसके साथ कराते हैं, HCN के साथ। तो यहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट मिलता है साइनोहाइड्रिन, दूसरा मिलता क्या है, ऑक्साइन मिलता है। तो ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है, ये जो रिएक्शन क्या कंफर्म करेगी, दिस रिएक्शन इज कंफर्म ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन कंफर्म ग्लूकोज कंटेन ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ग्लूकोज के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या था, यहां पर हमने किससे कराया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, और किससे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट से कराया। पहले में हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, एल्केन मिल गया, हेक्सेन, और किसका मिक्सचर होता है, 2-आइडोहेक्सेन का। यहाँ पे दूसरे में क्या मिला, सॉर्बिटॉल मिला। क्या मिला, सॉर्बिटॉल, जब वीक रिड्यूसिंग एजेंट से कराया था। फिर नेक्स्ट में क्या किया हमने, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराया, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोनिक एसिड। और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराया तो क्या मिला हमको, साइक्रिक एसिड मिला। क्या मिला, साइक्रिक एसिड मिला। फिर लास्ट में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया तो हमको मिला ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिला, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये कंफर्म कर रहा है कि 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। और NH2S से कराया तो हमको क्या मिल गया, ऑक्साइन मिला प्रोडक्ट, और HCN से कराया तो साइनोहाइड्राइड। ठीक, तो ये रिएक्शन आप लोग पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।